हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट फंक्शन। तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ग्रैंडमा की डेथ हो गई थी, जिससे बोबो और ईवो बहुत ज़्यादा ही उदास थे। सिर्फ वो दोनों ही नहीं, सभी लोग बहुत ज़्यादा उदास थे। बट ग्रैंडमा ने उन लोगों से वादा भी लिया था कि वो लोग उदास नहीं होंगे, इसीलिए अब वो अपनी नॉर्मली ज़िंदगी में आ चुके थे। अब ग्रैंडमा का फ्यूनरल हुए पूरे 7 दिन हो चुके थे, यानी कि 1 वीक हो चुका था। अब सभी लोग अपने अपनी नॉर्मल लाइफ में रहने लग गए थे। बोबो और हमारा ईबो दोनों ही किचन में थे, क्योंकि आज संडे था और संडे के दिन सारे शिन फैमिली के सर्वेंट अपने अपने घर पे जाते हैं, यानी कि वहाँ छुट्टी रहती है। और आज के दिन बोबो और ईबो ही एक दूसरे के साथ मिलकर ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। ईबो जिसे अच्छे से ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना आता है, बट हमारा बोबो उसे बिल्कुल भी नहीं आता। इसीलिए वो ईबो से पूछ रहे हैं कि पैनकेक को कैसे बनाया जाता है, क्योंकि बोबो अभी पैनकेक ही बना रहा था। तभी पीछे से कोई आता है और उसे पीछे से हक करते हुए कहता है, मैं बताता हूँ वैफी, कैसे पैनकेक बनाया जाता है। ये सुनकर बोबो शॉक हो गया था। वो पीछे मुड़ता है। वो हल्का सा हड़बड़ा भी गया था, क्योंकि ईबो वहाँ पास था। बट ईबो उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है, ये सोचते हुए कि वो इन दोनों को परेशान नहीं करेगा। वहीं ईबो के जाते ही शिन और भी ज़्यादा बोल्ड हो गया था। वो उसे फ्लटी फ्लटी बातें करने लग गया था, जिस वजह से बोबो का तो पूरा फेस ही रेड हो गया था। वो उसके कंधे पे मारते हुए कहता है, आप यहाँ पर आ क्यों गए? आप बाहर बैठिए। ये सुनकर शिन कहता है, नहीं नहीं, मैं नहीं। जब तक मुझे मेरा मॉर्निंग किस नहीं मिलेगा, तब तक मैं कहीं नहीं जाने वाला। ये बोलकर वो बोबो को देखता है और उनके बीच में फिर किस होने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमारा ईबो बहुत ज़्यादा ही शाय फील करते हुए बाहर की तरफ आ रहा था। बट अचानक ही ईबो का पैर स्लिप हो जाता है। उसे तो लगा कि आज उसकी कमर टूट ही जाएगी, बट सडनली किसी 2 मजबूत हाथों ने उसे पकड़ लिया। जब वो आंखें खोल के देखता है तो उसके सामने ऑब्वियसली उसका हस्बैंड जान खड़ा हुआ था। जान भी डर चुका था जब उसने देखा था कि ईबो गिरने वाला है। ईबो को वो हक कर लेता है। ईबो बहुत ज़्यादा ब्लश हो गया था। पहले अंदर का सीन और अब ये वाला सीन बहुत ज़्यादा ही उसे अजीब फील हो रहा था। उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। जान ईवो को देखता है, जिसका फेस पूरी तरीके से रेड हो गया था। वो पूछता है कि तुम ठीक हो? तुम ध्यान से चला करो, देखो अभी मैं नहीं बचा था तो तुम गिर जाती। वैसे तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो रहा है? तुम ठीक तो हो? ये बोलकर वो ईवो के फोरहेड को चेक कर रहा था। बट ईवो तो और भी ज़्यादा बुरी तरीके से शर्माने लग गया, जिसकी वजह से उसका फेस और भी ज़्यादा रेड होने लग गया। वो कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। ये बोलकर वो एक कदम पीछे जाता है और कहता है, वो बस किचन में था ना, काम कर रहा था, गर्मी थी इसीलिए रेड हो गया। हाँ, ये बोलकर वो अपने आप को हल्का सा जान से दूर करता है और फिर वो टेबल को प्रिपेयर करने के लिए चला गया था। वहीं जान ईबो की ऐसी बातें सुनकर थोड़ा सा तो अलग फील कर रहा है कि ईबो ऐसा क्यों बातें कर रहा है। थोड़ा सा उसको ईबो के टोन में अलग फील हुआ, बट फिर वो उसे इग्नोर करके किचन की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर ईवो जल्दी से चिल्लाकर कहता है, हे वहाँ मत जाना। ये सुनकर जान कहता है, क्यों? ये सुनकर ईवो कहता है, वो फॉरगेट इट, जाओ खुद ही देख लो। ये बोलकर वो सामने देखने लगता है, क्योंकि उसका फेस पूरी तरीके से रेड हो गया था, क्योंकि उसे याद आ रहा था कि असल में अंदर चल क्या रहा है। अंदर वो दोनों एक दूसरे को किस करे। उसे याद करके ईवो का फेस और भी ज़्यादा बुरी तरीके से रेड हो रहा था। इसे देखकर जान कंफ्यूज था, बट फिर वो अंदर देखता है। बट जैसे उसने अंदर देखा तो वो भी शॉक हो गया था कि उसका भाई कितनी ज़्यादा वाइल्ड तरीके से बोबो को खा रहा है। बट फिर उसे ईबो का फेस याद आता है। जैसे उसे ईबो का फेस आता है, उसके फेस में स्माइल आ गई थी। बट वो इन दोनों को रियलिटी में भी, यानी कि अपने प्रेजेंट को भी फील करवाना चाहता है, क्योंकि ये किचन है, उनका बेडरूम नहीं, कोई भी यहाँ आ सकता है। इसीलिए वो थोड़ा सा खांसता है और कहता है,
गाइस, हमने तुम दोनों के लिए रूम बनवाया है। ये सुनकर वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों को यकीन नहीं था कि यहाँ पर जान भी आ सकता है। वो दोनों ही अलग होते हैं। तभी बोबो उसे देखते हुए कहते, यू डम, तुम देख नहीं रहे हो हम मस्त हमारा टाइम इंजॉय करें, तो तुम हमारे टाइम को बर्बाद क्यों करने आ गए। ये सुनकर जान अपनी आंखों को रोल करता है। उसे अभी बिल्कुल भी बुरा फील नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास उसका ईगो जो है। बट बोबो के आगे का सेंटेंस सुनकर शीन और जान की तो आंखें बाहर आ गई थी। उनका जॉ ड्रॉप हो गया था। बोबो कहता है, हम दोनों के इतने प्राइवेट, इतने रोमांटिक मोमेंट को बर्बाद करने आ गए। जाओ अपनी वाइफ के पास। ये सुनकर वो दोनों ही शॉक थे, क्योंकि बोबो बहुत ज़्यादा शेमलेस हो गया है। बहुत ज़्यादा ही सेवेज रिप्लाई जो दे रहा है। ये देखकर जान मुंह बनाते हुए कहता है, शिनका, अपने इस सेमलेस छोटे वाइफ को संभालो, आजकल बहुत ज़्यादा सेमलेस बातें कर रहा है। ये बोलकर वो वहाँ से भाग गया था। वहीं उसे ऐसे जाते हुए देखकर वो दोनों ही हंसने लग गए थे। उसके जाने के बाद बोबो शीन को अपनी तरफ खींचता है, बट शीन उसे रोकते हुए कहता है, पहले ब्रेकफास्ट कर ले, फिर कंटिन्यू करते हैं रूम में। ये सुनकर बोबो मुस्कुराता है और फिर अपना सर हाँ में हिलाता है। वहीं दूसरी तरफ जान उस किचन से बाहर आ गया था, बट अपने आप को कर्ज करता है, क्योंकि वो पानी लेने गया था, बट पानी का बॉटल वो लाया ही नहीं। बट तभी उसकी नज़र ईवो पे जाती है, जो सोफे पर बैठा हुआ है। तभी उसे बोबो की बात याद आती है कि अपनी वाइफी के पास जाओ। ये सोचकर उसे ईवो को टीज करने का मन करता है, और वो पीछे से जाकर ईवो को हक कर लेता है। ईवो तो शॉक ही हो गया था कि अचानक से कौन आया और उसे हक कर लिया। बट जैसे उसने जान को देखा, वो कहता है, जान। बट जान कह रहा है, तुम्हें पता है, बोबो ने मुझे कहा कि मैं अपनी वाइफ के पास जाऊँ, तो मैं तुम्हारे पास आ गया। ये बोलते हुए वो ईवो के बहुत ज़्यादा करीब आ गया था। वो उसे टीज कर रहा था। वहीं ईवो, जो अपने हस्बैंड के इन हरकतों से अब पूरी तरीके से वाकिफ हो चुका है। इतने दिनों में वो घर वालों के सारे नेचर्स को समझ चुका है, और ख़ासकर अपने हस्बैंड के। इसीलिए वो भी जान को टीज करते हुए कहता है, ओके। ये बोलकर वो जान को अपनी तरफ खींच लेता है। दोनों बहुत ज़्यादा करीब थे। ईवो कहता है, तो क्या करने वाले हो अपनी वाइफ के साथ अभी। ये बोलकर वो जान को देखा था। वहीं जान ईवो के ऐसे सडन रिएक्शन से, उसके सेवेज रिप्लाई से शॉक हो गया था। उसने पहली बार ईवो का ये नया साइड देखा था, जो हमेशा ही शांत रहता है। आज वो उसे रिप्लाई दे रहा है, इससे वो सच में शॉक था। उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा ही तेज़ हो गई थी। बट वो भी कुछ कम नहीं है। वो भी ईवो का कमर अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, क्या होगा अगर मैं कहूँ कि मुझे तुम्हें खाने का मन कर रहा है। ये सुनकर ईवो ब्लश हो गया था, बट वो भी सैवेज रिप्लाई करते हुए जान को अपनी तरफ खींचता है और कहता है, यहाँ, यह रूम में। ये सुनकर जान की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी। वो दोनों एक दूसरे के आंखों में देख ही रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बोबो और शिन जस्ट अभी ही बाहर आए थे, और उन्होंने जब ईवो की ऐसी बातें सुनी, वो तो शॉक ही हो गए थे। उनको पता ही नहीं था कि ईवो ऐसी जवाब भी दे सकता है। वहीं बोबो, वो भी शॉक था कि उसका गगा, जो हमेशा ही शांत रहता है, अचानक ही ऐसी बातें कैसे कर रहा है। और वो देख रहा था कि कैसे दोनों एक दूसरे में खोए हुए हैं, कि उन दोनों को शिन और बोबो को आने का पता भी नहीं चला। तभी बोबो खांसते हुए कहता है, मुझे लगता है कि रूम इसका सही आंसर है, जानगा, क्योंकि यहाँ मॉम डैड आप लोगों को डिस्टर्ब कर सकते हैं। ये सुनते ही झटके से वो दोनों अलग होते हैं, क्योंकि उन दोनों को तो पता ही नहीं चला था कि ये लोग कब आ गए यहाँ पर। तभी दूसरी तरफ से उन लोगों के पेरेंट्स आते हैं। वो पूछते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है, तुम सब यहाँ खड़े हुए हो। ये सुनकर बोबो कहता है, कुछ नहीं मॉम डैड। ये बोलकर वो जान को इस मग के साथ देखता है और कहता है कि बस जानगा खाना चाहते थे। बट वो आगे कुछ कहता कि अचानक ही हमारे जान ने उसके मुंह में ब्रेड डाल दिया, जिस वजह से वो कुछ नहीं बोल पाया। और उसकी बात को काटते हुए जान कहता है, कुछ नहीं मॉम,
बस मुझे ब्रेकफास्ट खाना था। ब्रेकफास्ट ये बोलकर वो बोबो को घूरते हुए देख रहा था। बोबो उसके तरफ देख रहा था। इन दोनों का ऐसा नोक-झोंक देखकर हमारा शिन और ईबो दोनों ही हंसने लग गए थे। फिर वो लोग ब्रेकफास्ट करने बैठते हैं। तभी जान के फादर उन दोनों से कहते हैं, शिन, जान, तुम दोनों को पता है ना कि आज तुम लोगों को युनमंग ऑफर ऑर्फनेज जाना है। ये सुनकर वो दोनों ही शॉक हो गए थे क्योंकि वो दोनों ही भूल चुके थे। वो ऑर्फनेज उसके ग्रेट ग्रैंडफादर ने स्टार्ट किया था, वो भी अपनी वाइफ के लिए जिसे बच्चे बहुत पसंद थे। और जब से जान और शिन पैदा हुए हैं तब से वो वहाँ जा रहे हैं। हर महीने जाते हैं, बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ, और अब बड़े होने के बाद वो दोनों ही जाते हैं। वो दोनों कहते हैं, हम तो भूल ही गए थे डैड, थैंक यू सो मच, हमें आपने बताया। तभी शिन कहता है कि हमें उनके लिए गिफ्ट भी बाय करना होगा। तभी मिसेस शाओ यानी कि उनकी मदर कहती, तो तुम लोग क्यों ना बोबो और ईबो को भी लेके जाओ। ये सुनकर बोबो भी आंखें मतलब बोबो की आंखें चमक गई थी। वो शिन का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, शिनगा, बोबो भी जाना चाहता है। ये बोलकर वो पपी साइज दिखाता है, जिसे देखकर हमारा शिन उसके बालों को रफल करता है और कहता है, ओके ठीक है। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। तभी जान ईवो को पूछते हैं, क्या तुम भी आना चाहोगे? ये सुनकर ईवो भी अपना सर नोट कर देता है क्योंकि उसे भी बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी हमारा बोबो शिन को देखते हुए कहता है, तो ओके देन, हम 20 मिनट में मिलते हैं। ये सुनकर जान उसे टीज करते हुए कहता है, ओए बोबो के बच्चे, ज्यादा मेकअप मत डाल देना अपने मुंह पे। ये सुनकर बोबो उसे कुछ कहता उससे पहले ही जान हमारे ईवो का हाथ पकड़ के वहां से निकल गया था, वो भी हंसते हुए। वहीं बोबो अपना पैर पटकते हुए जान को कर्ज कर रहा था। वो गुस्से में मुंह फुला के बैठा हुआ था, जिसे देखकर शीन मुस्कुराता है और बोबो को कहता है, तुम फिक्र मत करो बोबो, मैं उसे डांटूंगा, ओके। ये सुनकर बोबो भी अपना सर हाँ में हिलाता और कहता, बहुत डांटना उसे का। ये सुनकर शीन मुस्कुराता है। वहीं दूसरी तरफ जान हंसते हुए ईबो को रूम में लेके आता है। रूम में आते ही ईबो अपने दोनों हाथों को अपने सीने पे फोल्ड करते हुए जान को देखते हुए कहता है, तुम मेरे भाई को टीज करना कब बंद करोगे? ये सुनकर जान कहता है, रुको मुझे सोचने दो। ये बोलकर वो सोचने की एक्टिंग करता है और अचानक ही वो स्मक करते हुए कहता है, कभी नहीं। ये सुनकर ईवो अपना मुंह बनाता है। तभी जान को कुछ और ही बात सोचता है। वो ईवो के पास आता है, उसके कमर से उसे पकड़ता है, उसे अपनी तरफ खींचता है, जिससे ईवो तो शॉक हो गया था। वो कहता है, क्या? ये सुनकर जान सीरियस टोन में कहता है, ठीक है मैं उसे टीज करना छोड़ दूंगा, बट उसके बदले मैं तुम्हें टीज करूंगा, ठीक है? ये बोलकर वो ईवो को देख रहा था। वहीं ईवो जान के इतने करीब आने से बहुत ज़्यादा शाय फील करने लग गया। वो जल्दी से उसे दूर करता है और कहता है, कभी नहीं। ये बोलकर वो रूम की तरफ यानी कि वॉशरूम की तरफ भाग गया था, जिसे देखकर जान बहुत ज़्यादा हंस रहा था क्योंकि उसे ईवो को टीज करना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ईवो और बोबो को टीज करने में उसे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, और ख़ासकर ईवो को जब वो ईवो का ब्लशी फेस देखता है तो उसे अलग सा ही जॉय फील होता है। फिर कुछ टाइम बाद वो चारों ही रेडी होकर नीचे आते हैं। उन्होंने डिसाइड किया था कि वो एक ही कार में वहां जाएंगे। हमारा जान और ईवो आगे वाले सीट पर बैठे हुए थे क्योंकि जान कार ड्राइव कर रहा था। वहीं पीछे शीन और बोबो बैठे हुए थे। वो बहुत ज्यादा लवी डवी हो रहे थे, जिसे ईवो देखकर मिरर से मुस्कुरा रहा था। वहीं जान की नजरें ईवो पे ही ठहर सी गई थी। वो धीरे धीरे कार भी चला रहा था और वो धीरे धीरे ईवो को भी देख रहा था। वहीं ईवो उसकी नजरें तो खिड़की से बाहर जाती है। बाहर जब वो देख रहा था तो अचानक ही उसकी नजरें कॉटन कैंडी के दुकान पे पड़ती है, और उस दुकान को देखते ही उसे अपनी ग्रैंडमा की याद आती है। पहले जब भी ईवो सैड होता था, खुश होता था, या फिर उसका मूड ऑफ होता था, तो उसकी ग्रैंडमा हमेशा ही उसे कॉटन कैंडी दिला देती थी। उसके फेस में स्माइल आता है, बट अपनी ग्रैंडमा को याद करते ही वो थोड़ा सा उदास भी हो जाता है। वही जान जो बार बार ईवो को तरफ देख रहा था, वो भी अपनी तिरछी आंखों से जब वो ईवो को मुस्कुराते हुए देखता है तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। बट जैसे ही ईवो सैड होता है
उसके आंखों में उसे उदासी नजर आती है तो वो टेंस्ड हो गया था। पर जैसे ही उसने ईवो की आंखों को देखा कि वो कहाँ जा रहा है, तब उसे पता चल गया कि शायद ईवो को कॉटन कैंडी खाना है। इसीलिए वो कार रोक देता है, जिसे देखकर शिन और बोबो कहते हैं क्या हुआ। जान कहता है कुछ नहीं, 2 मिनट में आता हूँ। ये बोलकर वो बाहर निकल गया था और बाहर वो कॉटन कैंडी की दुकान पे जाता है, जिसे देखकर बोबो कहता है गो मुझे भी खाना है। ये बोलकर वो शिन का हाथ पकड़ लेता है। शिन कहता है मैं लाता हूँ ना। ये बोलकर वो भी चला गया था। वही बोबो ईवो को देखता है। ईवो के होठों में स्माइल आ गई थी, जिसे देखकर बोबो कहता है ओ कोई बहुत ज्यादा ही केयरिंग हो रहा है अपने पार्टनर के लिए। ये सुनकर बोबो शर्मा गया था, क्योंकि उसे समझ आ रहा था कि उसका भाई उसे टीज कर रहा है। फिर उनका ध्यान अपने हस्बैंड पे जाता है कि आखिर वो कर क्या रहा है। वो लोग उन लोगों के लिए कॉटन कैंडी खरीदते हैं। तभी जान की नज़र दूर एक बच्चे यानी कि 2 बच्चों पे पड़ती है, जो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए खड़े हुए थे, जिसे देखकर जान शिन को कहता है गप इसे होल्ड करना। ये बोलकर वो कॉटन कैंडी को शिन को दे देता है और फिर वो वहां से जाने लगता है, जिसे देख शिन नोटिस करता है कि जान कहाँ जा रहा है। बट जैसे ही वो देखता है तो उसके फेस में स्माइल आ गया था, क्योंकि वो जानता है कि उसका भाई कितना ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है। वहीं जान उन दोनों बच्चों के पास आते हैं और कहते हैं किड्स यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। ये सुनकर वो बच्चे बताते हैं कि उनके पास पेरेंट्स नहीं है, वो ऑर्फन है, उनके पास घर भी नहीं है। ये सुनकर जान को बहुत बुरा लगता है और कहता है अब से तुम नहीं हो, क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगे। ये बोलकर वो बनी सा स्माइल देता है, जिसे देखकर वो दोनों पहले एक दूसरे को देखते हैं और फिर वो जान को हामी भर देते हैं। उसमें एक लड़की थी और एक लड़का था। लड़का छोटा था और लड़की बड़ी थी। वो अपना सर हिला देते हैं, क्योंकि जान की क्यूट आवाज़, उसकी हैंडसमनेस, उसका बोलचाल, उसका प्यारा सा स्माइल उन लोगों को बहुत पसंद आया था। क्योंकि सॉफ्ट हार्टेड पर्सन को फील करके ही बता दिया जाता है कि आखिर वो पर्सन कैसा है, बुरा है या अच्छा है, सब फील हो जाता है। इसीलिए उन लड़कियों ने, उस बच्चों ने जान पे विश्वास कर लिया था। फिर जान उन लोगों को लेकर शिन के पास आता है। शिन के हाथों में कैंडी देखकर वो दोनों का ही मन ललचा रहा था, खाने का मन कर रहा था, जिसे देखकर शिन मुस्कुराता है और वो दोनों कॉटन कैंडी वो उन दोनों को दे देते हैं और वो दूसरे कॉटन कैंडी ईबो और बोबो के लिए लेते हैं। वहीं वो छोटा बच्चा यानी कि जो लड़का था, वो तो शौक ही था दो दो ट्विंस को देखकर। वो कहता है गागा ये सेम सेम। ये बोलकर वो दोनों को पॉइंट करता है, जिसे देखकर उसकी बहन हंसती है और कहती है हाँ क्योंकि ये ट्विंस है डियर। ये बोलकर वो उसके बालों को रफल करती है और फिर वो लोग कार की तरफ आते हैं। कार में ईबो और बोबो को देखकर वो फिर शॉक हो गए थे, क्योंकि वहां भी वो ट्विंस ही बैठे हुए थे। वो लड़की पीछे बोबो के साथ बैठ जाती, वहीं ईबो के गोद में हमारा जान उस छोटे से बच्चे को दे देता है। ईबो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि उसे बच्चे बहुत पसंद है। वहीं वो बच्चा ईबो को देखे जा रहा था, जिसे देखकर ईबो कहता है क्या हुआ। ये सुनकर वो बच्चा कहता है अब बहुत प्रीटी हो। ये सुनकर ईवो ब्लश हो गया था। वहीं जान जब ये सुनता है तो वो भी हंसने लग गया था। वो कहता है हाँ मेरा हस्बैंड बहुत प्रीटी है। ये बोलकर वो बोबो को कॉटन कैंडी देता है। बोबो भी ब्लश हो गया था और फिर वो कॉटन कैंडी को खाने लगता है। सभी लोग कॉटन कैंडी खाते हुए आगे बढ़ने लग गए थे। कुछ ही टाइम में वो ऑर्फन पहुंच जाते हैं। सबसे पहले जान और शीन उतरते हैं। फिर दोनों अपने पार्टनर्स के लिए गेट ओपन करते, जिससे दोनों ही ब्लश हो गए थे। फिर हमारी ईबो और बोबो दोनों ही उतरते हैं, वो भी दोनों बच्चों के साथ। फिर जान उन दोनों बच्चों को लेकर वहां से कहीं चला गया था। वहीं सीन, बोबो और ईबो वहां से बच्चों के पास जाने लगते हैं। जैसे ही बच्चे शीन और बोबो को देखते हैं, वो तो भागते हुए वहां आते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश थे। बट जैसे ही उन्होंने ईवो को देखा, वो सब शॉक हो गए थे, जिसे देखकर बोबो बताता है कि ये उसका बड़ा भाई है।
फिर वो कहानी बताने लग गया था अपने बचपन का। सब बच्चे बहुत ज़्यादा ही हैप्पीली सब कहानी सुन रहे थे। बट बोलते बोलते बोबो का गला ही दर्द हो गया था। तभी वो इधर उधर देखता है और उसे एक गिटार नजर आता है। उस गिटार को देखते ही उसके फेस में एक बहुत बड़ा सा स्माइल आ जाता है और वो शिन को कहता है कि गाओ उस गिटार को लाना। ये सुनकर शिन भी वो गिटार लाता है। बोबो गिटार को पकड़ा हुआ था जिसे देखकर ईवो मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसे गिटार बजाना बहुत पसंद है। उसे गाना गाना बस बहुत पसंद है। उसे लगा कि बोबो एक गाना गाएगा इसीलिए वो मुस्कुरा रहा था। वहीं बोबो बच्चों से कहता है कि तुम लोगों को गाना सुनना है। ये सुनकर बच्चे बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए थे और वो क्लैपिंग करने लग गए थे। तभी बोबो ईवो की तरफ आने लगता है जिससे ईवो नर्वस हो गया था। बोबो उसकी तरफ क्यों आ रहा है? तभी बोबो उस गिटार को ईवो को देते हुए कहता है गाओ बच्चों को गिटार सुनना है आप सुना दो। जिससे ईवो थोड़ा सा नर्वस हो गया था। बट बोबो जानता था कि ईवो को गाना गाना आता है उसे पसंद है। जब भी ग्रैंडमा के साथ उनकी बात होती थी या वीडियो कॉल होता था तो कभी कभार बोबो और उनकी फैमिली देख चुकी थी कि गांव में ईवो को गाना गाना बहुत पसंद है। वो हमेशा ही गाता रहता है गुनगुनाता रहता है और इसीलिए हमारे बोबो ने ये कहा है। वहीं ईवो बहुत ज़्यादा ही नर्वस फील कर रहा था क्योंकि वो दूसरों के सामने कभी नहीं गाया है। बट बच्चों की ऐसी प्लीडिंग आइज को देखकर ईवो कह देता है कि ठीक है वो गाएगा। वो पूछता है कि कौन सा गाना। वो कहता है कि कोई भी, सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे। ये सुनकर वो गाना स्टार्ट करता है और जो गाना वो गाना स्टार्ट करता है सभी लोग मिसमराइज हो गए थे। बट बोबो और शिन जब गाने का मीनिंग समझते हैं तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा ईवो के लिए दुखी महसूस हो रहा था क्योंकि ईवो अपने लाइफ के बारे में बता रहा था कि उसे स्कूल में कॉलेज में कोई सच्चा दोस्त नहीं मिला। उसको हमेशा ही लोग बुली किया करते थे क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहता था। सभी उसे ऑर्फन कहते थे क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं रहते थे। वो हमेशा ही सबको बताता था कि उसके पेरेंट्स हैं जो उससे बहुत प्यार करते। वो सिर्फ अपनी ग्रैंडमा के कारण यहाँ आया है। बट कोई भी उसकी बातों को नहीं समझता था क्योंकि जो वो सोचते थे वो वही सोचना चाहते थे। कोई भी सच्चाई जानना नहीं चाहता था। इसीलिए ईवो ने बताना भी बंद कर दिया और इसीलिए कोई उसका दोस्त भी नहीं बन पाया, कोई भी नहीं। जिससे ईवो को बहुत ज़्यादा ही दुखी महसूस होता था क्योंकि एक भी उसके लाइफ में कोई सच्चा दोस्त नहीं था। कोई भी दोस्त नहीं था जिससे उसे दुख फील होता था। और अब जब ये बात वो जान पा रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा दुखी महसूस हो रहा है। उसके लाइफ में तो उसके दो दोस्त थे। सबसे पहला उसका हस्बैंड, उसका प्यार, ये बोलते हुए वो शिन का हाथ पकड़ लेता है। वहीं दूसरा हमारा जान जिसे वो ढूंढ रहा था और ढूंढते हुए उसकी नज़र जान पे जाती है जो साइड पे खड़ा हुआ ईवो को ही देखे जा रहा है। उसको भी बहुत ज़्यादा ही फील हो रहा था ईवो का दर्द कि उसके लाइफ में कोई भी उसका सच्चा दोस्त नहीं है। असल में वो तो वही टाइम आ चुका था जब बोबो ने ईवो को गाने को कहा था। वो तो बस खड़ा होकर ईवो को गाते हुए देख रहा था। जब ईवो ने गाना स्टार्ट किया तो उसकी एंजेलिक वॉइस उसे मदहोश कर गई और वो उसी को सुनता रह गया। बट जैसे जैसे उसे भी गाने का मीनिंग समझ आने लग गया तो वो भी ईवो के दर्द को फील कर पा रहा था कि ईवो बचपन से ही अकेला है। उसके लाइफ में कोई सच्चा दोस्त नहीं है। फैमिली रहती है तो दोस्तों की कमी उतनी नहीं खलती। बट फैमिली भी नहीं है और दोस्त भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा ही दुख महसूस होता है। और अभी जान ये फील कर पा रहा है और वो ईवो को देख रहा है। वहीं बोबो जो अभी जान को ही देख रहा था वो भी इमोशनल था अपने भाई का ये दुख भरा गीत सुनकर। बट अब उसे अपने भाई के लिए ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके भाई के लाइफ में अब एक ऐसा पर्सन आ चुका है जो उससे भी ज़्यादा ईवो का ख्याल रखेगा। वहीं अपने बोबो को ऐसी हालत देखकर शिन भी उसे साइड हक कर लेता है जिससे बोबो भी अपने मन में कहता है और मुझे भी कोई ऐसा मिल चुका है जो मुझे भी बहुत प्यार करता है। ये बोलकर वो जान के शिन के
कंधे पे अपना सर रख लेता है। वहीं ईबो, जिसे तो कुछ पता ही नहीं था कि आखिर असल में अगल बगल क्या चल रहा है, वो तो बस अपनी आंखें बंद करके गाने में खोया हुआ है। वो बस गाना गाए जा रहा है। वहीं जान इन सभी बातों को सोच सोच कर कब रोने लग गया उसे पता भी नहीं चला। उसे तब पता चला जब उसे अपनी गालों में बहुत ज़्यादा गर्माहट फील हुई। वो अपने आंसू को साफ करता है। वहीं ईवो गाते गाते अचानक ही रुक गया, क्योंकि वो गाने का कुछ लेयर भूल चुका था, या कहूँ तो वो किसी सोच में पड़ गया था। वो सोच रहा था कि उसकी लाइफ में उसका एक सच्चा दोस्त नहीं था, बट अब उसके सामने उसका सच्चा दोस्त है, उसका हस्बैंड है, जिसने उसे इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, इतना रिस्पेक्ट दिया है। वो ये सोचते हुए चुप हो गया था। वहीं जब सब ने ये देखा कि ईवो चुप हो गया है, तो जान ने गाना स्टार्ट किया, और जैसे ही ईवो ने किसी के गाने का मतलब सुना, तो वो अपनी आंखें खोलता है, और जब उसने देखा तो उसके सामने जान खड़ा हुआ था। जान को देखते ही ईवो की दिल की धड़कन और भी ज़्यादा तेज़ हो गई थी। वो सुन पा रहा था कि जान कहना क्या चाहता है। जान कह रहा था कि तुम फिक्र मत करो, मैं अब तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हस्बैंड से पहले मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं तुम्हारा वो दोस्त बनना चाहता हूँ जो तुम्हें हर वो खुशियाँ दे। तुम अपने दिल की सारी बातें मुझसे कह सको, मैं वो तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। ये बोलते हुए वो ईवो को देख रहा था। वहीं ईवो भी मुस्कुराते हुए उस गाने को कंटिन्यू करता है। वो दोनों मिलकर वो गाना गा रहे थे, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। जितने भी बड़े थे, मतलब कि उस ऑर्फन में बड़े भी तो थे ना, तो वो लोग भी इमोशनल हो गए थे, क्योंकि उन लोगों को भी समझ में आ रहा था कि असल में इस गाने का मीनिंग क्या है। वहीं ईवो जब जान की ये वर्ड्स सुनता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था, और वो भागकर जान को गले लगा लेता है। वहीं जान भी मुस्कुराते हुए उसे टाइट गले लगा लेता है, जिसे देखकर सभी बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। वो तो क्लैपिंग ही करने लग गया था, जिसके बाद हर कोई क्लैपिंग करने लग गया था। वहीं मिसिस यू भी उनको ज्वाइन करती है, जो वहाँ की टेक केयर थी, जो उन सभी बच्चों का टेक केयर करती थी जो वहाँ पर ऑर्फन आए थे। सभी लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। ईवो, जान, शीन, बोबो सभी बच्चों को टॉफ़ी और गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और उसके बाद वो घर जाने के लिए निकल चुके थे। अब शाम होने वाली थी, रात होने वाली थी, जिस वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे। इस बार शिन गाड़ी ड्राइव कर रहा था, बोबो उसके पास बैठा हुआ था, और पीछे जान और ईवो बैठे हुए थे। ईवो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। वो अपने भाई के बातों को सुन रहा था, क्योंकि उसका भाई बहुत ज़्यादा बातें कर रहा था कि आज ये हुआ, आज उसे इतना मज़ा आया, आज बच्चों के साथ ऐसा किया, ऐसा किया, ये सब कुछ बता रहा था। जिसे सुनकर वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था, बट धीरे धीरे उसकी आंखें लगने लग गई। वो धीरे धीरे करके अपने सर को साइड विंडो पे रखता है, ताकि वो उसे मतलब उसके सहारे सो सके। बट कार चल रही है, झटके लगते हैं, जिस वजह से उसका सर उस कांच में टकराता है, और उसे चोट लगती है, जिस वजह से वो अच्छे से सो नहीं पा रहा था। वहीं जान अपने काम में बिजी था, बट जैसे उसने देखा कि वो सो रहा है और उसको कैसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो वो धीरे से ईवो के सर को अपने कंधे पे रख लेता है, और वो उसे सुला देता है, जिसे देखकर बोबो जो आगे बैठा हुआ था वो मुस्कुराता है, क्योंकि उसका ध्यान हल्का सा साइड मिरर में, यानी कि जो बीच का मिरर रहता है, उसमें पड़ चुका था। और उसने जब देखा तो वो मुस्कुराता है, ये सोचकर कि अब उसके भाई को भी एक ऐसा साथी मिल चुका है जो उसके शिनगा जैसा ही है, बहुत ज़्यादा केयरिंग। वो मुस्कुराता है, और फिर वो अपने शिनगा के साथ बातें करने लग गया था। वहीं हमारा जान ईवो को लेकर वैसे ही बैठा हुआ था, और बहुत प्यार से उसे देख रहा था। ऐसे करते करते टाइम बीतता है, वो घर पहुंच जाते हैं। बोबो यानी कि ईवो पूरी तरीके से सो चुका था, वहीं बोबो भी बहुत ज़्यादा थका हुआ था। फिर वो लोग कार से उतरते हैं। जान ने तो ईवो को अपनी गोद पे उठा लिया था, जिसे देखकर बोबो कुछ बोलने वाला था, बट शिन उसे रोक देता है, ये कहते हुए कि हम सब थके हुए हैं, चलो घर में जाकर सो जाते हैं, उन्हें भी सोने दो। ये सुनकर बोबो भी अपना सर हिलाता है,
फिर जान ईवो को अपने गोद पे लेकर अंदर जाने लगता है। बट जैसे अंदर जाता है, अचानक ही बहुत ज़्यादा लाउड साउंड सुनाई देती है, और ये उसके मदर, उसके फादर और साथ में उनके दोस्तों ने चिल्लाया था, क्योंकि उन्होंने जान और ईवो को इतना ज़्यादा रोमांटिक पोजीशन में जो देखा था। क्योंकि जान ने ईवो को अपने गोद में उठा जो रखा था, तो उन लोगों ने एक्साइटमेंट में चिल्ला दिया था, और इस चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर ईवो की नींद खुल गई थी। वो झटके से उठ गया था, जिससे जान को तो बहुत ज़्यादा ही अपने पेरेंट्स पे गुस्सा आ रहा था कि वो लोग देख नहीं सकते, वो चिल्लाने वाला था। बट ईवो ने रोक दिया था, क्योंकि वो देख पा रहा था कि जान कितने ज़्यादा गुस्से में है। वहीं अभी उसके पेरेंट्स भी जान का ये फेस देखकर सच में डर चुके थे, क्योंकि अभी जान में उन लोगों को शिन दिखाई दे रहा था, क्योंकि शिन भी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा कर जाता है। और अभी जान की ऐसी फेशियल एक्सप्रेशन देखकर वो भी शांत हो गए थे। तभी ईवो कहता है, "क मुझे नीचे उतार दो।" बट जान कहाँ नीचे उतारने वाला था। वो कहता है, "नहीं, और आई एम सॉरी, इन लोगों के कारण तुम उठ गए।" ये सुनकर ईवो ब्लश करता है और अपना सर ना में शेक करता है। वहीं नी हुसैन, जो हमारे जान और शिन का दोस्त है, वो कहता है, हाय राम, मैं तो शॉक ही हो गया था जान के इस गुस्से भरे एक्सप्रेशन को देखकर। मुझे तो एक पल लगा कि जान नहीं, शिन आ गया हमारे सामने। ये सुनकर शिन हमारे न्यू हुसैन को देखता है, जिसे देखकर न्यू हुसैन हल्का सा ऑकवर्ड वाली स्माइल देता है। वहीं जान ईवो को लेकर अपने रूम में आ चुका था। रूम का सीन, ईवो जान को कहता है, ग मुझे नीचे उतार दो, आपके हाथों में दर्द हो जाएगा। जिसे सुनकर जान ईवो को बेड पे बैठा देता है और मुस्कुराता है, और वो कहता है कि तुम जल्दी से फ्रेश अप हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आता हूँ। ये सुनकर ईवो कहता है, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे भूख नहीं लगी है, आप जाके खा लीजिए। जिसे सुन जान भी अपना सर नोट करता है और कहता है, खाएंगे तो दोनों खाएंगे, तुम फ्रेश होके आ जाओ। ये बोलकर वो ईवो को वहाँ छोड़कर नीचे चला गया था। वो अपनी मदर से कहता है कि मदर, थोड़ा लाइट सा खाना मिल सकता है। ये सुनकर उसकी मदर कहती, सॉरी जान, आज तुम्हारे सारे दोस्त आए हैं, तो मैंने थोड़ा हैवी खाना बनाया था, क्यों ना मैं तुम लोगों के लिए मिल्क एंड कुछ दलिया टाइप बना दूँ। ये सुनकर जान कहता है, कोई बात नहीं, मैं बना देता हूँ। ये बोलकर वो खाना प्रिपेयर करने लग गया था। वही उसके सारे दोस्त ये देखकर शॉक थे, क्योंकि जान बहुत ज़्यादा बदल चुका है। वहीं खाना लेने के बाद वो सीधा ऊपर चला जाता है, जिसे देखकर न्यू हुसैन कहता है, हे वो कहाँ जा रहा है। ये सुनकर उसकी मदर कहती है, वो खाना लेके जा रहा है। ये सुनकर न्यू हुसैन कहता है, जन पूरा बदल चुका है, पहले का टाइम होता तो वो हमारे साथ आके बैठता, हंसी मजाक करता, बट अभी तो उसने हम पे ध्यान ही नहीं दिया। ये सुनकर शॉ शिनचैन कहता है, अब उसकी शादी हो चुकी है। तभी शिन उन लोगों से पूछता है, वैसे तुम लोग अचानक यहाँ कैसे। ये सुनकर न्यूसैन और उनके सारे दोस्त बोलते हैं कि हम पिकनिक जाने का प्लान कर रहे हैं। ये सुनकर बोबो एक्साइटेड हो गया था, कहता पिकनिक। ये सुनकर वो लोग अपना सर हिलाते और कहते हैं हाँ। फिर क्या, वो पिकनिक की बातें करने लग गए थे। बट बोबो को नींद भी आ रही थी, जिसे देखकर शिन कहता है, बोबो तुम्हें नींद आ रही है, तुम जाके सो जाओ। ये सुनकर बोबो भी अपना सर हिलाता है। वहीं उन लोग डिसाइड करते वो सब डिसाइड करते हैं कि वो लोग पिकनिक पे जाएंगे, और इस बारे में जान से शाओ शिनचैन बातें करेगा, क्योंकि वो उसका बेस्ट बडी है। वहीं दूसरी तरफ जान के रूम पे ईवो नहा के आ चुका था। वो अपने बालों को ड्राई करा था, और वहीं जान खाने का प्लेट लेकर अंदर आता है, और फिर वो ट्रे को साइड रखता है, और वो ईवो के पास आकर कहता है कि मैं तुम्हारे बालों को ड्राई करता हूँ। फिर क्या, वो ड्रायर लेकर ईवो के बालों को ड्राई करने लग गया था। ड्राई होने के बाद जान ईवो को लेकर खाने के पास आता है। वो ईवो को खाना खिलाने लगता है, जिसे देखकर ईवो शाय फील करते हुए कहता है, ग मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं खा सकता हूँ। ये सुनकर जान कहता है, तुम मेरे छोटे बच्चे हो, मेरे। ये बोलकर वो ईवो को देखता है, जिसे ईवो बहुत ज़्यादा ब्लश हो गया था। फिर जान उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है, और उसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे को कटल करके सो जाते हैं। और यही आज के पार्ट का एंडिंग होता है। आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट में बताना।